हे परमात्मा, अब तो मेरे पापों का बहुत फल मिल चुका है, क्या अब भी मेरा उद्धार नहीं होगा? इस प्रकार मेरे साथ अनर्थ हो रहा है, सहने योग्य और शरीर में सामर्थ्य नहीं है। हे अशोक वृक्ष, हे लताओं, अब तो तुम मेरे इस शरीर को आग बनकर भस्म कर दो। हे आकाश के टिमटिमाते नक्षत्रों, तुम आकाश से गिरकर मुझे भस्म कर दो। हे नाथ, दया करो। हे नाथ, दया करो। है यह दुखित आवाज कहां से आ रही है? कौन इस प्रकार व्याकुल होकर रो रहा है? शायद इसी ओर अशोक वाटिका में माता सीता रावण के अत्याचारों से दुखी हो रही है। अब हमें इसी वक्त चलना चाहिए तथा अपना भर्म मिटाना चाहिए। अरे दुर्मुखी, तुझे तो ऐसी नींद आई है मानो किसी का डर ही नहीं है। दुर्मुखी, मैं नहीं खाती। जोर से बोलो बेटा। खाएगी क्या अपना सर? अरे उठेगी या महाराज की तलवार खाएगी? उस दुष्ट को मौत क्यों नहीं आती? अरे जानती है महाराज के आने का समय हो गया है। मैं भी तो महाराज के ही गुण गा रही हूं। सीता, मुझे आशा है कि तुमने ठीक परिणाम सोचकर अपना निर्णय बदल लिया होगा। ओ अधर्मी, पर स्त्री से इस प्रकार की बातें करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? दशीस यह कह रहा है, तू मेरे चरणों में कर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीता मेरी ओर। सुंदरी, समस्त राज वैभव तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। बस केवल एक बार मेरी ओर देखो। सीता, ओ पापी, ईश्वर से डर और अपनी जवा को लगाम दे।
आखिर कब तक तू अपनी हट पे रहेगी? जब तक यह आत्मा शरीर से नहीं निकल जाती। सीता, याद रख, जिसकी ओर तेरा ध्यान है वह स्वप्न में भी नहीं आ सकता। यदि वो यहाँ नहीं आ सकते तो तू भी स्वर्ग का द्वार बंद नहीं कर सकता। सीता, मुझे तेरी दशा पर दया आती है। रावण, मेरी दशा पर रोने वाले खुद की दशा सुधार। सीता, मुझे कठोरता से काम लेना होगा। नम्रता से तेरे विचार नहीं बदलेंगे। तेरी तो सामर्थ्य क्या है, ईश्वर भी मेरे इन विचारों को नहीं बदल सकता। हुआ हो मोहित, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिल से खुद को अपनी भूला भूला कर। रहम कर हो संग दिल तो, जरा रहम कर हो संग दिल तो, कारू तेरी भला भला कर। अचल ये कहती खड़ी सी रायन, अचल ये कहती है शान तेरी हिला हिला कर। न पाएगा सुख कभी भी हरगिज, न पाएगा सुख कभी भी हरगिज, किसी को नाहक सता सता कर। नहीं तो समझी ये कौन हूँ मैं, नहीं तो समझी ये कौन हूँ मैं, इसे करा के भला भला कर। संभल जा अब भी मान ले कहना, नहीं तो तेरे बना कर। अरे वो पापी भला तो किसी को, अरे वो पापी भला तो किसी को, डराता खंजर दिखा दिखा कर। यह देख खंजर संभल जा अब भी, यह देख अब भी, नहीं तो तेरे क्या गुनाह कर। यही परिंदों
निकाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। मिटा ले अपना भरम खुशी से, मिटा ले अपना भरम खुशी से, तू जोर अपना लगा लगा लग के सुबह लग के वो तेरा सब बल निकाल देंगे, वो तेरा सब बल निकाल देंगे, चरक पे तुझको चढ़ा चढ़ा कर। सीता तू फूल है किंतु तुझमें खुशबू नहीं। रावण तू विद्वान है लेकिन तुझमें मनुष्यता की कोई पहचान नहीं। सीता तेरा हृदय नहीं बल्कि पत्थर है, पत्थर। तेरे जैसे हजारों भ्रष्ट हृदय से जिसमें खून की जगह विष भरा हुआ है, मेरा पत्थर हृदय ही सही है। ओ दुर्गति अपनी जबान को संभाल। अभी तक मैंने अपने जीवा को बहुत संभाला, परंतु अब तूने ही मुझे विवश किया है। सीता अरे सीता तो भी मेरा कहना मान। अरे ओ सीता मेरा अरे अरे सीता अभी भी कहा मान ले। अरे सीता अभी भी कहा मान ले। अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे। अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे। मुझे मरने का खौफ खतर ही नहीं, मुझे मरने का खौफ खतर ही नहीं। अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे। अभी भी कहा मान ले। अरे सीता अभी भी कहा मान ले। मुझे मारेगा जा अपनी खैर मना, मुझे मारेगा जा अपनी खैर मना। तुझे होए कि अपनी खबर तक नहीं, तुझे होए कि अपनी खबर तक नहीं। अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे। सीता
न बन। रावण, तू राजा होकर अन्याय न बन। मेरे न्याय की तो संसार में धूम है। यूं क्यों नहीं कहता, क्यों अत्याचारों का बाजार है। मुझे आश्चर्य है कि आज मेरी तलवार क्यों नहीं उठ रही है, जबकि एक साधारण सी स्त्री मेरे प्रति ऐसे बुरे शब्द बोल रही है। ना नरमी से मांगती है, ना गर्मी से मांगती है। आज तक मेरी तलवार जिस ओर भी उठी, बिना खून पिए वापस नहीं आई। सीता, मालूम होता है कि तेरी मौत निकट आ रही है। तू इस प्रकार कैसे की तरह जवान चला रही है। ओ निर्लज पापी आत्मा, तेरी यह थरथराती जीवा स्पष्ट कह रही है, तेरी मृत्यु निकट है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तगू होगी। समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही गिरफ्तार होगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होएगी। तो अब सुन ले या तब फिर सुन ले, मेरी इनकार होएगी। तू जैसी बहुत सी शक्ति को आजमाया है मैंने। मेरे शरण में आकर कब तक तू बचती रहेगी। इधर जो राज हट है तो इधर भी हट है त्राही का। भला देखूंगी दोनों में हार किसकी होएगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, हार एक दिन जरूरी है। या रावण तेरे गले का हार होगी। दो ही चीजें हैं लग सकती जो सीता के गले में, भुजा रघुवर की होएगी या तेरी हार होएगी। सीता, यदि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्द भी सुन रहा हूं, फिर भी तेरी भलाई इसी में है कि तू अभी भी मेरा कहना मान। ओ नीलज, यदि कोई लज्जवान होता तो इतनी बातें सुनकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ओ काल की विलासिनी, अपनी जबान को संभाल। ओ अत्याचारी, यदि शक्ति है तो काट ले मेरी गर्दन और कर ले अपनी अभिलाषा पूरी। न जाने तेरे हृदय से कौन बोल रहा है। मेरे हृदय से वही बोल रहा है जिसके भय से तेरी तलवार बार बार उठकर नीचे गिर जाती है और तेरा यह कथित आत्मा डोल जाती है। क्या करूं ऐ मेरा दिल दीवाना हुआ, क्या करूं ऐ मेरा दिल दीवाना हुआ। मान जा अरे ओ बेहया, मान जा अरे बेहया। चला जाना मुझको दिखाए सकल,
जा चला जान मुझको दिखाए सकल। क्या करूं चैन आता नहीं एक पल, क्या करूं चैन आता नहीं एक पल, क्या करूं है मेरा दिल दीवाना हुआ। तेरी करने का चाहिए था ऐसा ही पल, तेरी करने का चाहिए था ऐसा ही पल। क्या करूं है मेरा दिल दीवाना हुआ, क्या करूं है मेरा दिल दीवाना हुआ। तेरी करने का चाहिए था ऐसा ही पल, तेरी करने का चाहिए था ऐसा ही पल। सर उड़ा दूंगा मैं तेरा एक हाथ में, सर उड़ा दूंगा मैं तेरा एक हाथ में। तू जनानों के पीछे जनाना हुआ, तू जनानों के पीछे जनाना हुआ। क्या करूं है मेरा दिल दीवाना हुआ, जा चला जाना मुझको दीवाना हुआ। मान जा तो गरीबे हया, जा चला जाना मुझको दिखाए सकल, जा चला जाना मुझको दिखाए सकल। ओ काल की अभिलाषिनी, मान जा वरना ये। महाराज शांति से कार्य कीजिए। स्त्री पर अस्त्र उठाना नीति के विरुद्ध है। अच्छा, मैं इसे 2 माह का समय देता हूं, यह उस समय तक मेरा कहना मान लेगी तो ठीक है, नहीं तो इसी तलवार से इसका सर धड़ से लड़ाई कर दूंगा। ओ पापी, 2 माह बाद भी मेरा यही उत्तर होगा जो अब है, इसलिए तू अब अपनी इच्छा अभी पूरी कर ले। संभव है फिर तुझे यहाँ मौका नहीं मिलेगा। तीरजटा, मेरे कहने से तो बात बढ़ रही है, इसलिए तुम इसे अच्छी तरह समझाना। इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। लंकेश में शंभू। हे भगवान, क्या इस संसार की सारी मुसीबतें मेरे ही भाग्य में लिखा था? क्या मेरा जन्म रोने के लिए हुआ था? प्राणनाथ, यद्यपि मैं कैद में हूँ, किंतु मुझे आशा है कि आप शीघ्र ही मुझे छुड़ा लेंगे। किंतु आज वह आस भी समाप्त हो गई है। अंतिम प्रार्थना स्वीकार कर ले प्रभु। जिस जन्म में भी जाऊं, श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी बनो। लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे लिए जो भी अनुचित कहा है उसके लिए मुझे क्षमा करना।
हे माता, धैर्य धरिए, इस प्रकार अनर्थ न करो। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने से संसार में आदर्श होगा। यह माता शब्द कहकर मुझे कौन पुकार रहा है? हे पुकारने वाले, तुम निसंकोच होकर मेरे सामने आओ। माता, मैं हूं आपका सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और आपकी खोज करने के लिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। लेकिन इससे पूर्व मैंने आपको कभी उनके साथ नहीं देखा। माता जी, आपका कहना भी सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं थी, किंतु एक बार आपकी खोज करते करते श्री रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत पर आए और इस प्रकार महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। इसी दिन से मेरी सेवा भगवान के चरणों में है। नहीं, मैं यह कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जाओ मेरे सामने से। अब मैं बहुत संभल चुकी हूँ। इस प्रकार छल कपट दिखाने से मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, विश्वास कीजिए, मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। मैं भगवान राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं। हे माता, यदि आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आते समय भगवान ने मुझे मुद्रिका दी थी, जिसमें आप मुझ पर विश्वास कर पाएंगी। आज कितने दिनों बाद मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए, जैसे कि स्वयं सूर्य कुल दीपक मेरे सामने हो। जलते हुए दुखी हृदय को शांति मिली। बेटा, कहो तुम्हारे स्वामी कुशल पूर्वक तो हैं, लक्ष्मण सहित कुशल तो हैं? माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक है। केवल आपकी चिंता में इन दिनों रामचंद्र जी दुखी हैं। माता जी, आप धैर्य रखिए। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आप विपत्ति का अंत हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने यह भी संदेश दिया है कि कुछ दिनों के बाद शीघ्र ही तुमसे मिलूंगा। तुम अपने दिल को दुखी मत करना। बेटा, मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तुम संसार में अजर अमर रहोगे। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन सुंदर पेड़ों पे लगे फलों को देखकर मेरा मुंह ललच रहा है। आज्ञा हो तो मैं फल खाकर अपनी भूख शांत करूं।
हाँ हाँ बेटा, मेरी ओर से तो पूर्ण आज्ञा है, किंतु यहाँ के रक्षक बड़े भयानक हैं। माता जी, मुझे आपके चरणों की कृपा से जरा भी डर नहीं है। मुझे तो केवल आपकी आज्ञा चाहिए। बेटा मेरी ओर से आज्ञा है। माता जी, कृपा करके मुझे भी कोई निशानी दे दीजिए, जो मैं भगवान रामचंद्र को वापस दिखा सकूं कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। पुत्र, यह एक चूड़ामणि मेरे पास शेष है, इसे तुम अपने स्वामी को दे देना तथा इंद्रपुत्र जयंत की कथा याद दिला देना। उसके पीछे छोड़े गए सीख के बाण प्रभु तुम पर विश्वास कर लेंगे। अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए तथा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो।